1945 से लेकर के नेताजी मर गए, कितनी बार बार जांच पोस्ट और मुखर्जी कमीशन ने जांच कराई, आज भी नेताजी का खुलासा नहीं हुआ, न जीने का न मरने का। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सपना था कि सैनिकों, मेरी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक भारत में पूर्ण आजादी न आ जाए। मैं फिर आऊंगा, अपना हिसाब लेकर के जाऊंगा। मैं सैनिकों से कह जा रहा हूँ कि तब तक मैं जीवित रहूंगा जब तक भारत में पूर्ण आजादी नहीं। न कोई मारने वाला सुभाष को पैदा हुआ है और न कोई पैदा होगा। उनकी उम्र 127 साल हो गई, आज भी जीवित है योग क्रिया के बल से। नेताजी कोई साधारण नहीं थे, उनके पास दैवी शक्ति थी, उन्होंने दैवी शक्ति का सहारा लिया। जब वो 5 साल के थे तो उनके बंगाल में आज भी मछली का बहुत ज्यादा सेवन होता और दुर्गा काली की सबसे ज्यादा पूजा, मछली का ही भोग लगाते हैं। वो किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, मछली का भोग लगाते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े पुजारी आदि शक्ति के कलकत्ता में बंगाल में आदि शक्ति की पूजा होती, सबसे बड़े भक्त होते। इसलिए उनके माँ बाप वो 9वीं संतान है, वो 14 भाई बहन थे। नेताजी 9वीं संतान और कृष्ण भगवान 8वीं संतान। उनका रात में 12 बजे जन्म हुआ और नेताजी का दिन में 12 बजे जन्म हुआ। हरिश्चंद्र, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, इस कलयुग में कौन पैदा होगा? सुभाष चंद्र और कोई चंद्र नहीं। इसलिए सारी जितनी 75 साल से फूट डालो राज करो, इन सब ने राज किया। दिल्ली और कुर्सी, दिल्ली की कुर्सी, लखनऊ की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। लेकिन सुभाष का कहना है, ऐ देश के नौजवानों, तुम उठ खड़े हो जाओ, इनसे कह दो तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। सतयुग में भी जाना पड़ा, परिवर्तन हुआ, त्रेता में भी जाना पड़ा, परिवर्तन हुआ, और द्वापर में भी जाना पड़ा, परिवर्तन हुआ। इस कलयुग में तुम्हारी बपौती है, तुमको भी जाना होगा। इस भारत देश में ये देश किसका है? ये देश है देश भक्तों का, ये देश संत महात्माओं का है, ये देश नौजवानों का है, ये देश बलिदानों का है, ये देश सीता, सावित्री, दुर्गा, काली का है, हरे गहरे का देश नहीं। जब भी देश में पापाचारी अत्याचारी बढ़े, उनका विनाश हुआ, उनका सफाया हुआ, अवतारिक शक्ति का उसका विकास हुआ। उसने इस देश का परिवर्तन कराया और दिखाया, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ। आए तो मनुष्य के रूप में ही, सभी लोग हर युग में मनुष्य, राम को नहीं। राजा हरिश्चंद्र को 7 साल मरघट की रक्षा करनी पड़ी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा, अपने कफन को बेचना पड़ा, तब जाकर के हरिश्चंद्र आज काशी नगरी में हरिश्चंद्र घाट की पूजा होती। जाने के बाद लोगों ने पूजा की। राम को 14 साल जंगलों की खाक खानी पड़ी, जब 14 गुना, पहला 7 साल का 7 गुना, फिर सतयुग में 7 गुना और त्रेता में 14 गुना। जब 14 गुना अत्याचार बढ़ा तो 14 गुना उनको 14 साल जंगलों की खाक छानी पड़ी और खाक छानी। और रावण कितना बड़ी रावणी थे, रावणी को, रावण के आगे राम की नहीं चलती। रावण की मुट्ठी में यमराज थे, रावण की मुट्ठी में शनि थे, शंकर उसकी मुट्ठी में कमर में बंधे रहते, जो चाहता भूख करा लेता था। लेकिन अहंकार किसी का नहीं था। एक छोटी सी गलती रावण को खत्म कर दी। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और उसके घर में दिया न बाती। आज वही राम नहीं जानते थे। रावण ने कहा है, राम तो मेरे एक चिमटे के बराबर नहीं, तुम्हारे पास गांव में कहते पटली पाटा, कहते हैं कुर्सी की बात छोड़ो, तुम्हारे पास पाटा भी नहीं है सोने का, मेरे पास वो सोने की लंका है, तुम्हारे पास कुर्सी भी नहीं सोने की। मैं हूँ रावण हूँ, मेरे कहे यमराज जिसको बताए उसको उठा लाएगा। ये भी क्या हुआ, उसका छोटा सा अहंकार खत्म कर दिया और उस रावण का विनाश हुआ। विनाश होते होते राम कुछ नहीं कर पाते। राम को जब कोई व्यक्ति नहीं मिला तो राम ने त्रेता में बंदर भालू का सहारा लिया। रीछ, बानर, हनुमान जैसे लोग, आज भी हनुमान के राम से ज्यादा पूजा होती है। आज भी राम की से ज्यादा हनुमान की पूजा होती है। वो हनुमान जिन्होंने करके दिखाया कि मैं बंदर हूँ, भालू हूँ, लेकिन मैं राम से भी ज्यादा काम करता हूँ। उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया कि मैं राम, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम जो बताओ मैं वो करके आऊंगा, मैं सीता का पता लगा के आऊंगा। मैं तो जब लक्ष्मण के शक्ति लगी तो राम बहुत निराश हो गए, अब क्या होगा।
हनुमान जी ने कहा राम तुम ऐसे निराश मत हो, मुझे वो काम बताओ जैसे इनके जीवन की मैं वो जीवात्मा वापस ला सकूं। जब आए वैद्य जी तो बताए तो कहा एक पहाड़ की बात, एक संजीवनी की बात करते हो, मैं पूरा पहाड़ ले आऊंगा, तुम बात तो करो हमसे। हनुमान जी पहाड़ लेकर के चले आए और राम लक्ष्मण को जीवित किया। वो हनुमान आज भी इस कलयुग में व्याप्त है, पूर्ण रूप से आज भी जीवित है और इस संसार की जीवात्मा का कल्याण हनुमान जी के द्वारा हो रहा है। इस समय जहाँ भी जाइए बालाजी के नाम से, हनुमान जी के नाम से जीवात्मा का कल्याण हो रहा हर जगह। वो हनुमान आज भी इस कलयुग में किसका काम कर रहे हैं? बाबा जय गुरुदेव नेताजी का, वो आज काम कर रहे हैं। जैसे कहे राम के साथ कौन था? लक्ष्मण, और राम के साथ लक्ष्मण थे तो सुभाष। बाबा जय गुरुदेव के साथ कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसी तरीके से सुभाष ने कहा जाओ बच्चों पूरे देश को जगा दो, पूरे देश को बता दो कि सोए हुए खून को जगाने के लिए, आजादी की आग को बचाने के लिए अब तो नया रास्ता बनाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खाना पड़ेगा, चाहे मुझे आके कोई गोली मार दे, खान मेरी जिंदा यहाँ उतार दे, चीख चीख कर ऐलान करूंगी, सच्चाई की बात सरेआम करूंगी। नेताओं को का विधान चाहिए, डाकुओं को संसद में स्थान चाहिए, हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, कोई नहीं जिसे हिंदुस्तान चाहिए। आग लग रही है खालिस्तान की, कौन खाए विधान की, तब जी रही है केवल अफगान की, अब चीज रही है तो संविधान की। इन सभी सवालों का जवाब एक है, इन सभी सवालों का नकाब एक है, राजनीति चंडी से बरगंडी हो गई और दिल्ली की हुकूमत ऐसी ठंडी हो गई। चारों ओर क्रांति मची हुई है, खतरे में आजादी आज पड़ी हुई है, एक अखंडता प्रभाव हो रहे, जो थे अपने गद्दार हो रहे, दंगे लूटपाट को दबाने के लिए, गद्दारों से गद्दी से हटाने के लिए, गद्दारों को गद्दी से हटाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटाना पड़ेगा। आज पूरे देश को जरूरत है सुभाष बन के आओ। उन शहीदों से पूछो जिन्होंने हंसते हंसते घास की रोटियां खाई, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप सिंह जैसे लोगों ने घास की रोटियां खाई, तब अंग्रेज भारत से गए। आज वो अंग्रेज देश विदेश के थे, आज हमारे घर के लोग, वो गोरे अंग्रेज बहुत अच्छे थे, उन्होंने कम लूटा, लेकिन काले अंग्रेजों ने बहुत ही लूटा। इनसे कैसे छुटकारा पाना? इनसे कह दिया सुभाष ने, चार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं, भरतवर्ष की इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। एक अल्बम बना करके फिर से मत भूल गए, पैसे बिगा करके दो को शायद भूल गए। याद तो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैग जला डाला, हिंदुस्तानी नेताओं ने अमेरिकी जेट उड़ा डाला। याद तो गाड़ी में ढाके में दबा दिया, ढाका में जलन आदि दूध छठी का पिला दिया। याद तो 90,000 उन बंदी 5,000 को, याद तो शिमला समझौता भातुकारों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा, काश्मीर तो होगा लेकिन आतंकवाद नहीं होगा। ऐ देश के नौजवानों, इनसे कह दिया कि तुम कैसे कैसे लड़ोगे, मेरे पास सारे हथियार, तुम कहाँ भग के जाओगे। मैंने वो योजना पे तैयार कर ली है जैसे अभिमन्यु के लिए तैयार हो गई थी। अभिमन्यु निकल नहीं पाए थे, वो योजना तैयार। इनको भागने की जगह नहीं दी जाएगी। दिल्ली और लखनऊ पर कब्जा करने के लिए इनको एक साथ इनसे हिसाब लेकर के सुभाष ने कहा जाने देंगे। मेरा वो वादा है, मेरा वो काम है। अंग्रेज तो भाग गए थे, उनका देश था, लेकिन तुम कहाँ जाओगे, तुम तो हमारे घर के लोग। इनसे कहे सड़कों का फोड़ा बीता स्वतंत्रता के फाटक पर, सारे नेता पागल हो गए आजादी के नाटक पर। गांधी और रोते रहे, नेहरू पटेल को पटा लिया, जिन्ना को भगा भगा के कौमी दंगा करा दिया। हिंदू मुस्लिम की लाशों पर तब पाकिस्तान बना, भगत सिंह और बिस्मिल का हिंदुस्तान बना। 52 वर्षों के पट्टे पर मिली हुई आजादी थी, आजादी क्या इसके अंदर छुपी हुई बर्बादी थी। लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था को अपनाया जाएगा, संविधान की हर धारा इंग्लैंड से पास कराया जाएगा। जो 16 अरब रुपया कर्जा इंग्लैंड के ऊपर भारत मांग न पाएगा, यदि सुभाष आता है तो इंग्लैंड को सौंपा जाएगा। सड़कों का गुमनाम पुरिंदा खून हमें दिखलाने को नेताजी तैयार करेंगे, फिर से युद्ध रचाने को। इनसे परिवर्तन का परिवर्तन होगा, बिना नारी के परिवर्तन नहीं हुआ। अगर सीता न होती तो परिवर्तन न होता, अगर द्रौपदी न होती तो महाभारत परिवर्तन नहीं होता। और महारानी लक्ष्मीबाई, हिल्याबाई, जीजाबाई, दुर्गाबाई, कमलाबाई, शीलाबाई, अगर ये माताएं 3059 माताओं ने जान की बाजी लगाई, तब भारत से अंग्रेज गए।
नारी में वो ताकत है, नारी सृजन भी करती है और संहार भी करती है। इसलिए अब समय आ गया है उठ खड़े होने का, समय आ गया है कदम से कदम मिलाने का। ये 24 महीने के अंदर देखना क्या से क्या नजारा होगा। सुभाष बाबू आएंगे, अपने पूरे विश्व के सामने कोई छुपे हुए नहीं है और न आज छुपे न छुपे थे। आज मेरी 90 में मुलाकात हुई सुभाष बाबू से। 9 साल की उम्र में मेरी 90 में मुलाकात हुई। 90 में मुलाकात होने के बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ की थी। इनके पास काला घोड़ा था, काला घोड़ा यज्ञ में छोड़ा गया, लेकिन जिसका घोड़ा पकड़ा नहीं गया उसको कोई हरा नहीं सकता।